हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है इस बात के लिए कि जो सैटर्न ट्रांजिट हुआ है और तो उसका इफेक्ट बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सैटर्न कर्मा को रिप्रेजेंट करता है। तो कार्मिक सिचुएशन हो या कर्मा का असर, आपने कुछ कर्मा या मेहनत की है उसका फल मिलेगा कि नहीं, या फिर आप की कर्मों का आपको क्या अभी नुकसान जो फल मिल रहा है या कुछ भी है, तो वो जो आप भुगत रहे हैं तो वो उसके ऊपर क्या असर पड़ रहा है या क्या चेंज हो गया का चीज़, वो जानने की कोशिश करते हैं। तो रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, लेकिन हो सकता है कि कोई चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी है, हमें उसे बस पॉजिटिवली ही एक्सेप्ट करना है कि क्या यूनिवर्स हमें गाइडेंस दे रही है। तो ये रीडिंग गाइडेंस की तरह है। तो देखते हैं कि सिचुएशन क्या चल रही है। Seven of Wands, Ace of Pentacles, Five of Pentacles, Four of Cups, Queen of Cups, Queen of Pentacles, shuffle. Queen of Swords. Three of Wands और बॉटम में डेक है Ace of Swords. सो एक ही क्वीन बाकी रह गई, वरना तो सभी आ जाते थे। आई डोंट नो क्वींस की एनर्जी क्यों है। तो काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है ना कि थोड़ा एक ना मुझे 9-10 की एनर्जी फील हो रही है। लाइक ना एक लास्ट एक कगार बाकी है, कुछ ख़त्म होने में या फिर कुछ शुरू होने में, तो वो चीज़ मुझे फील हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि आपको शायद एंजल नंबर रिलेटेड 999 कुछ भी दिख रहा हो, या फिर 1010 और 111 वाली एनर्जी भी हो सकती है। वो चीज़ मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। तो यहाँ पे है 7 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ वैंड्स। एंड बॉटम डेक है एस ऑफ सोर्ड्स। तो एस ऑफ सोर्ड्स इट्स अ विक्ट्री, राइट। एस ऑफ सोर्ड्स विक्ट्री की एनर्जी है। तो फाइनल तो ये है। अभी सिचुएशन क्या है ना, आप क्या चीज़ फील, मतलब आप किस चीज़ से गुजर रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या उम्मीद है आपको। तो आप किसी जीत, क्लैरिटी, सच का उम्मीद कर रहे हो। कोई चीज़ है आपके लाइफ में जो सच या नई शुरुआत या करियर का एक नई गोल, या फिर कोई नई उम्मीद, एक नया प्रपोजल, फिर वो रिगार्डिंग पैसे के मामले में हो या प्यार के मामले हो, नया प्रपोजल हो या एक नई उम्मीद। जैसे कि सिचुएशन नो कांटेक्ट या ब्लॉक सिचुएशन है, काफ़ी अरसे से बात नहीं हुए, तो वहाँ पे एक नई उम्मीद, या फिर सच में अगर किसी नई पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो, या कोई शादी के वादी के प्रपोजल्स का, तो वहाँ पे फील हो रहा है कि एक नई उम्मीद आप इंतज़ार कर रहे हो। आप अपनी लाइफ की एक रूटीन सा बन गया ना, फिर वो तकलीफ में हो या फिर बोलना कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ अप्रेजल में प्रमोशन या कुछ नया जॉब या कुछ भी है, तो जैसे चल रहा था वैसे है। इनफैक्ट कुछ लोगों में केसेस में तो लॉस की, अबेंडमेंट की एनर्जी भी है। तो वो चीज़ फील हो रही है कि जैसे लॉस, यानी कुछ भी फाइनेंशियल हो या किसी ने एकदम एक दूर कर दिया हो, वो चीज़ बहुत स्ट्रांगली आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आपकी लाइफ में एक नई प्रॉस्पेरिटी की उम्मीद है, वो उम्मीद ही रह जाती है, लेकिन आपको वो चीज़ अभी तक नज़र नहीं आए हैं। आप अपनी आसपास की लाइफ से या अपने आप से
लिटरली अपने आप से भी, लोगों से छोड़िए, आप अपने आप से भी, जैसे आपको कुछ चाहिए, आपको कुछ पैशन फॉलो करना है, या आपको कुछ सपने हैं, या आपको यही चाहिए, इस चीज़ से स्ट्रगल करते करते आप जैसे ना बहुत ज़्यादा थक गए हो, आपके आसपास बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, लाइक ना आपको सपोर्ट करने वाले लोग कम और नीचे खींचने वाले लोग ज़्यादा दिख रहे हैं। यहाँ पे दिख रहे हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पर्सन हो। एक ऐसे नहीं कि ज़रा सी बात पे आपको तकलीफ होती है, बट इशू ही ऐसे हैं कि जिसकी वजह से आप चाहे ना चाहे एक प्रैक्टिकल एनर्जी में आ ही नहीं पाते। आपको ऐसा लगता है कि जैसे इतना मेहनत करने के बाद, या फिर इतनी सहने के बाद, या इतनी इंतज़ार के बाद, जैसे आपको जो उम्मीद है, जो फल चाहिए, वो कभी हो ही नहीं पा रहा है। तो आपको लिटरली ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस चीज़ की उम्मीद करे या भी नहीं करे। हो ना हो, आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, बहुत अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश करते हो, कभी कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में या अलग ही एंग्जाइटी में जा देते हो, लेकिन इंतज़ार है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लिया। यहाँ पे लग रहा है कि करियर पे फोकस करने की कोशिश बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चल रही है। आप उम्मीद कर रहे हैं दूसरे से एक काइंडनेस की, एक दया भाव की, तो वो चीज़ मतलब कोई हमें समझे या कोई हमारी तरफ भी ध्यान दे दे, या कोई हमारी तकलीफ समझे, फिर वो प्रोफेशनल लाइफ हो या लव लाइफ में। ऐसा लग रहा है कि कोई समझे, या अपना पर्सनल लाइफ की, इवन फैमिली भी ऐसा लगता है ना कि समझ नहीं पा रही है कि हमारी ये गोल है, या हमारी ये चाहत है, या हमारे ये डिज़ायर है, ये वाली चीज़ समझ नहीं पा रही है। तो नाराज़ तो हो नहीं सकते, बट फील हो रहा है कि आखिर नाराज़ तो हो किसी से। अपने आप में ही आप गुस्सा होते होते, चिड़चिड़ करते भी अभी थक चुके हैं। अभी ऐसा लग रहा है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए ये कभी कभी खुद भी नहीं जानते। उम्मीद तो बहुत सारी चीज़ों की है, लेकिन अभी तक उस उम्मीद में कोई होप नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, साइन एंड सिम्टम्स आपको सब दिखेंगे, लेकिन कुछ अभी तक मूवमेंट नज़र नहीं आ रहा। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रही है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना, इस एनर्जी में हम इस एनर्जी को क्लैरिफाई करते जाएंगे। 7 ऑफ वैंड, तो फाइनली क्या होगा? क्या आपके पास नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी? टू ऑफ सॉर्ड्स, कंफ्यूजन की एनर्जी रहेगी, कुछ केसेस में कंफ्यूजन की एनर्जी रहेगी। सिक्स ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वैंड्स, द हाई प्रिस्टेस, फाइव ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, जस्टिस। वाओ, so finally arrived on time। और स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे ये जो बॉटम डेक है स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि डेफिनेटली एक जस्टिस या न्याय की जो उम्मीद आप कर रहे हैं वो मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, लेकिन जिनके लिए है वो स्पेसिफिक मैसेज है। लेकिन इसमें ना एक चीज़ क्या है मालूम है, अपनी हिम्मत बनाए रखना है। जो चीज़ अपनी हिम्मत, और सबसे बड़ी चीज़ अपनी हेल्थ बनाए रखना है। क्योंकि मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है ना, दो चीज़ें हैं कि आपको लगता है कि यूनिवर्स मेरा सुनती नहीं है, यूनिवर्स तो मुझे देख नहीं रही है, मैं कितना
मैनिफेस्टेशन करती हूँ, मैं कितना प्रे करती हूँ, मैं कितना अपने आप को बनाने में लगी हूँ, या कुछ ऐसा भी लगा हूँ, अगर कुछ हो सकता है। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि आप निगेटिव भी उतना ही हो जाते हैं। कुछ मतलब जैसे ना, एक चीज़ में एक पल में आप पॉजिटिव हो गए, लेकिन कुछ और पलों तक आप पता नहीं क्यों ऐसा कुछ क्या हो जाता है आपके सामने, अगर कुछ भी एक उम्मीद नज़र नहीं आती है, आप बहुत ज़्यादा निगेटिव होती है। या फिर ऐसा है कि आप अगर बोल रहे हैं कि मेरा तो नसीब ही ख़राब है, मेरा तो नसीब ही ख़राब है, ऐसा अगर आप बोल रहे हैं मेरे नसीब में नहीं है, ये सब मेरे लिए नहीं है, ये जब आप बोलते हो ना, तो ये एक मैनिफेस्टेशंस की तरह काम करे है, वो एफर्मेशंस की तरह काम करे है, जो पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव एफर्मेशंस की तरह काम करे है। और इसीलिए जो आप उम्मीद कर रहे हैं, जो जस्टिस की हो, नई शुरुआत की हो, वो नहीं हो पा रहा है। इनफैक्ट आपके साथ जो धोखा हुआ है, आपके साथ जो चीट हुआ है ना, ये सारी चीज़ें, तो वो चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है, ये 5 ऑफ कप की एनर्जी में जिस तरह से आप गए हैं, तो वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अभी वक्त बदलेगा। अभी हर एक सिचुएशन में वक्त अलग अलग तरीके से बदलेगा। कुछ लोगों के लिए लिटरली ये 2 दिन में हो सकता है, तो कुछ लोगों के लिए ये वक्त 6 मंथ के बाद के टाइम दिखा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बदलेगी, अल्टीमेटली न्याय तो होगा ही वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और इसके इंडिकेशंस, इसके जो आपके लिए गाइडेंस है ना, ये आपके इंट्यूशंस के थ्रू या आपके ड्रीम्स के थ्रू आपको मिलेगी। ये चीज़ बहुत है। आप जितना यूनिवर्स से कनेक्ट होंगे, जितना आप मेडिटेशन से कनेक्ट होंगे, जितना आप मैनिफेस्टेशन से कनेक्ट होंगे विद द पॉजिटिव थिंगर, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस, तो वहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि वहाँ पे आपकी जो उम्मीद है, जो एक उम्मीद के कारण आपको नज़र ज़रूर आएगी। कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा गाइडेंस मिलेगा, या कहीं ना कहीं आपके इंट्यूशन से, आपके ड्रीम से कुछ ना कुछ आपको एक क्लू छोड़ के जाएंगे, और वही चीज़ें आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएंगे। अभी एक क्वेश्चन था कि इतना ही मैनिफेस्टेशन में ताकत होती है, तो हमारे निगेटिव मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हो जाते थे, पॉजिटिव की नहीं। तो एक चीज़ है कि निगेटिव मैनिफेस्टेशन होते हैं तो आपने सीधा बोल के रख दिया है कि मेरे तो नसीब में नहीं है, ये तो मेरे साथ नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है। ये जो बोलते हैं ना, आपने ना की गुंजाइश रखी ही नहीं है। आपने क्या बोला है कि हो ही नहीं सकता, आपने अदरवाइज की गुंजाइश रखी नहीं है। इतना पॉजिटिवली बोल रही हूँ कि इतना स्ट्रांगली आपने मैनिफेस्ट किया है, वो चीज़ें हैं। लेकिन अगर उल्टा अपोजिटली आपने, जब आप मैनिफेस्ट करते हैं कि ये मेरे साथ होगा, क्या ये मेरे साथ होगा, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या हो सकता है, अगर करे तो, अगर पॉसिबल हो तो, ये वाली एनर्जी, तभी आपका मन नहीं करता या आपके मुंह से नहीं निकलता कि नहीं ये होगा ही ना, होगा ही, क्यों नहीं होगा, होगा ही। ये वाली एनर्जी, जिस एनर्जी में आप आओगे वैसे ही आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा और वही चीज़ आपके सामने आएगी। बस यूनिवर्स आपको यही बताना चाहती है कि यही चीज़ आप में कंफ्यूजन है ना आपके माइंड से, वो क्लियर कीजिए। जो भी है ना, द्विधा मनस्थिति बिल्कुल नहीं रहिए, और हो सके तो जो भी दान का काम है, स्पेशली शनि रिलेटेड दान, आपके चार्ट में कैसा है, किस रिलेटेड आपको दान करना चाहिए, इस बात में ज़रूर सोचें। और कुछ नहीं तो सही, कम से कम जो एनिमल्स होते हैं उनको खाना खिलाना हो या उनके लिए कुछ करना हो, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा। और जो लोग लिटरली नीडी है, जिनको एजुकेशन की ज़रूरत है, जिनको शेल्टर की ज़रूरत है, अगर उनके लिए आप छोटा मोटा सामने से कुछ कर पाए तो वो चीज़ बहुत हो सकती है। क्योंकि आप डोनेशन देते हैं, उसका क्या होता है पता नहीं, बट आप अपनी हिसाब से, अपनी तरी से, अगर ज़बरदस्ती नहीं है, आपका मन करे तो, अगर ये कुछ पाने की उम्मीद के लिए नहीं, आपको मन कर रहा है, दिल से कर रहे हैं, तो डेफिनेटली शनिदेव तो प्रसन्न हो गए ही हो गए। क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि शनिदेव का जो कर्मा का असर है वो आपके ऊपर गहरा है। बस एक चीज़ है ना, जो आपको जो समझानी थी उनको, वो हो गई ना, तो आपके लाइफ में जो भी एक मतलब एक गांठ है, बस अपने आप सुलझ जाएगी। और आप में जो एक कॉन्फिडेंस है, जो हिम्मत है, जो आप खो चुके हो एक वक्त में, उसमें पॉजिटिव आएगी, एक नई शुरुआत होगी, नई पैशन होगी, आप अपने लिए खड़े होंगे। और इस एनर्जी से आपको निकलना ही है। अंधेरे कमरे में बिल्कुल नहीं रहना है, अंधेरी जगह पे बिल्कुल नहीं रहना है। अंधेरी स्टेशन का बात नहीं कर रही हूँ, तो अंधेरी जगह पे मतलब एकदम अपने आप को बांध के नहीं रखना है। खुला आसमान में अपनी खुशी के लिए
पॉजिटिवली एफर्ट करना है, यू विल सी द डिफरेंस। लेट्स सी कि आपके लिए गाइडेंस क्या निकल के, ओके गाइडेंस निकल के आते हैं। जर्नी बाय मूनलाइट, बिलीव इन द मैजिक, और वॉइस ऑफ द हार्ट, लव फ्लोज थ्रू यू एंड टू यू। सो 2 मैसेजेस है कि आपके लव लाइफ में डेफिनेटली आपकी तरफ कोई उम्मीद नज़र आ सकती है, बिकॉज ये एक खूबसूरत जर्नी है, उसे आपको समझना है। बस प्यार एक खूबसूरती का नाम है, जर्नी का नाम है, बस उसे पॉजिटिवली ही लेना है। और जर्नी बाय मूनलाइट एंड बिलीव द मैजिक, बिलीव इन द मैजिक। अगर मैजिक पे बिलीव, मैजिक होता है बस उसे हम देख नहीं पाते, उसे समझ नहीं, मतलब उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। मैजिक होता है तो वो चीज़ है, इस मैजिकली आप में जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, दुनिया भी इसी तरह बदलती है, चीज़ें आसपास की उसी तरह बदलती है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।